गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हरिओम। वेलकम टू माय क्लास स्टैंडर्ड 9 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर नंबर 17, तुलसी के पद। ओके, नाउ स्टार्ट। तुलसी के पद। तुलसी जी का जन्म कब हुआ था? तुलसी जी का जन्म 1532 ईस्वी में हुआ था। 1532 ईस्वी यानी कि 1532 ईस्वी को। निधन उनका 1623 ईस्वी को हुआ था। ओके, आपने पहले तुलसीदास के दोहे पढ़े हैं। आज मैं उसके बारे में आपके पास चर्चा करूंगी। ओके, भक्त चूड़ामणि लोक नायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्षक कवि के रूप में क्या विख्यात थे, यानी कि प्रसिद्ध थे। ओके, आपका जन्म स्थान राजपुर जिला उत्तर प्रदेश में माना गया है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम तुलसी था। उनके पिता का क्या नाम था? आत्माराम दुबे, और माता का नाम तुलसी था। बाल अवस्था में आपको माता पिता का सुख क्या हुआ था? उनको प्राप्त नहीं हुआ था। तुलसीदास के क्या हुए थे? उनके बाल अवस्था में थे तो उनके माता पिता का उनका सुख प्राप्त नहीं हुआ था। ओके, बाबा नरहरिदास की आपने पास रखा। इन्हीं के साथ गोस्वामी जी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और त्रिकूट में रहकर वेद वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया था। उनको जब उनके माता पिता से सुख नहीं मिला था तो उनको कोई और रखा था और उन्होंने ही उनको ज्ञान दिया था, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। ओके, उसके बाद से नाम की दीक्षा दी गई थी। कहते हैं कि पत्नी रत्नावली की भत्सना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए। बाद में तो आप राम के परम भक्त बन गए। तुलसीदास किसके भक्त थे? राम जी के परम भक्त थे। उन्होंने क्या लिखा है? तुलसीदास ने क्या लिखा, आपको मालूम है? रामायण, राइट। उन्होंने रामायण लिखा है और वह तुलसीदास के आपकी रचनाओं का संबंध प्रधान रूप में राम से है। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं में आपने काव्य रचे हैं। अपने समय की प्रचलित प्रस्थान काव्य शैलियों के आपने राम साहित्य का सृजन किया है ना? राम का सृजन किया है। भारत की जनता में राम को ईश्वर रूप में जो मान्यता प्राप्त है उसका श्रेय तुलसी को दिया जा सकता है। जो राम का श्रेय दिया गया वो किनको दिया जा रहा है? तुलसीदास को। ओके, रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ में भी माना जाता है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, करावे रामायण, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, रामाज्ञा, प्रश्नवाली, रामलाला, नरछू तथा उनकी उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। कौन कौन से हैं मैं आपको लिख के बताती हूँ। है ना? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, वैसे तो बहुत है। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली इत्यादि। ओके, अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश
करके विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। क्या कर सकता है? अगर व्यक्ति में अहम भाव है, जो ईगो है, घमंड है, अगर उसको त्याग दे तो वो क्या कर सकता है? वो अच्छा व्यक्ति बन सकता है ना। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव को यह विनय भावना यदि आपके व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूम में झुलसे हुए संसार के प्राणों का एक नई चेतना मिल सकती है। अगर हम भी और अपना घमंड त्याग दे और जो लालच, जो छल कपट है अंदर से वो निकाल दे तो हम भी जीवन में अच्छे मार्ग, अच्छे दर्शन दिखा सकते हैं और सही मार्ग पे पहुंच सकते हैं। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। कवि तुलसीदास के दोहे हैं, टेक्स्ट बुक में देखिए। जहाँ कहाँ जय चरण तुम्हारे, काको नाम पति पावन, जग के ही अति दीन प्यारे। जहाँ तुलसीदास क्या कहते हैं कि जहाँ कहाँ तज चरण तुम्हारे, जहाँ कहीं आपका चरण पड़ता है यानी कि तुम्हारे आपका, काको नाम पति पावन, जग के ही अति दीन प्यारे, वहाँ का क्या होता है? वो उनका पावन पति जो जग में मिलता है। कौन देव बड़ाई विरत हित, हटी हटी अधम उधारे, खग मृग व्याघ प्रधान बिटप जड़, जवन कौन सुर तारे। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भगवान राम के, हे प्रभु आपके चरण जहाँ भी पड़ते हैं वहाँ पतित पावन हो जाता है। ओके, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, देव धनुज मुनि जग मनुष्य सब माया विवश विचारे। अर्थात संसार में पापों और निराकार के दीन दुखी, जो दीन दुखी है मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। ओके, तुलसीदास कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है। लोग देव धनुज मुनि, धनुज मुनि नाग अनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनी हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि दुखी मैं हूँ, हमारे जैसा कोई दुखी नहीं है, फिर भी हम और आप सब एक समान हैं। दुख सुख सबके जीवन में आते रहते हैं, तो दुख के कारण से हमें क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। ओके, सेकंड है, तू दयाल दिन हो तू दानी हो भिखारी, तू दयाल दिन हो तू दानी हो भिखारी। माने तू क्या है? तू दयाल निधि है, तू दयावान है और मैं क्या हूँ? भिखारी। ओके, हो प्रसिद्ध पात की तू पापू पुजहारी, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। ये तुलसीदास कहते हैं कि उसके बारे में जो सोच विचार करते हैं, है ना, हमें अपने आप के बारे में क्या सोचना चाहिए कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। ओके, तुलसीदास का कहना है कि नाथ तू अनाथ को मोसो। नाथ, अनाथ किसको बोलते हैं? माँ बाप नहीं। ओके, राइट, हाँ। मो समान औरत नहीं अरतिहर मोसो, उसके बारे में सोच विचारते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। ओके, आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसे पापों को समूह को नष्ट करने के लिए मैं हूँ, दूसरा कोई नहीं है। ओके, ब्रह्म तू और जीव तू, ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू, सब विदित ही तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भावन, जो तयो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। अर्थात
कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दुखी नहीं और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे जैसा कोई दुखी भी नहीं है, लेकिन मेरे जैसा कोई दुख दूर करने वाला भी नहीं है ना। माता पिता गुरु आप मेरे और मैं आपका। तो ये आपके तुलसीदास के पद के दोहे हैं, है ना। इसमें आपको शब्दार्थ और टिप्पणी बताया गया है, जिसके बारे में मैं बता रही हूँ आपको। खग जटायु रावण एक प्रसिद्ध गिद्ध, वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। किसके पुत्र था? अरुण के पुत्र था। आपने रामायण देखा है जिसमें सीता को हरण करके गिद्ध ले गया है ना। तो सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया था। क्या किया था? रावण से युद्ध किया था और वह घायल हुआ था। राम का सीता हरण का समाचार देने के लिए प्राण छोड़े थे। वो उनके पास जब राम लक्ष्मण जा रहे हैं तो उन्होंने सीता हरण हुई थी, रावण ने किया था, तो उसके बारे में उन्होंने बताया था। ओके। मृग मरीच, राम में जो मरीच एक राक्षस को तारका राक्षसी का पुत्र तथा रावण का अनुचर था। वह सुवर्ण मृग के साथ रूप में राम द्वारा मारा गया था। आपने रामायण देखा है, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। और रामायण हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। हर रोज़ एक दोहा जरूर पढ़ना चाहिए, इससे बहुत ही अच्छा होता है और हमें उसको पढ़ने से हमें पता भी चलेगा कि इस धर्म ग्रंथ रामचरितमानस में क्या है ना। उनके एक एक पात्र सब माननीय है, हमारे जीवन में उतारने लायक है, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए हमें रामचरितमानस अपने जीवन में थोड़ा सा अध्ययन करना चाहिए। कितना भी आप बिजी हो, कितना भी व्यस्त हो, फिर भी थोड़ा सा समय निकाल के एक चौपाई को जरूर अध्ययन करना चाहिए। ओके। व्याघ वाल्मीकि पहले हिंसा वृत्ति के जीवन में यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के उपदेश से जीवन हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और महर्षि वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की थी। क्या की थी? रामायण की रचना की थी। पाषाण अहल्या महर्षि और गौतमी की पत्नी शापवश वह पत्थर बन गई थी। आपने रामायण देखा है, अहल्या किसी के श्राप की वजह से क्या हो गई थी? पत्थर बन गई थी। तो वो कब उनका जब पूर्ण हो जाता है तो वही जो पत्थर उनके चरण स्पर्श होता है तो वो उनका जैसे शाब्दिक रूप जैसे पहले जैसा रंग रूप था उस रंगभूषा में, देशभूषा में वो आ जाती है। ओके। पत्थर बन गई थी। राम के चरण के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ था। उनको श्राप मिल गया था कि आप इतने दिनों तक इसी अवस्था में रहिएगा, पत्थर के रूप में, है ना। तो वो पत्थर के रूप में स्टैचू बनी हुई खड़ी थी। लेकिन एक दिन राम जी का चरण उनके वो स्टैचू से जो प्रतिमा उनका बना हुआ था उनका चरण स्पर्श हो जाता है, तो उसी समय उनका वो पूर्ण हो जाता है, वो अपने सही रंग रूप में आ जाती है ना। बिटप यमला दुर्जन कुबेर के पुत्र नल कुबेर के और मणिग्रीव नारद के शाप बस गोकुल में दो अर्जुन वृक्षों था। अनजाने में ही वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पैरों से बांधा तो वो गिरे पड़े और उनका उद्धार हो गया। ओके। यवन यह कहा जाता है कि एक मुसलमान शकूर के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था।
अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी क्या हुई थी, मुक्ति हो गई थी। हराम, तो लास्ट में क्या शब्द आता है, राम। तो उस शब्द को मरते, एक मुसलमान ने हराम शब्द का मरते समय उच्चारण किया था, तो वो लास्ट में राम शब्द आता है, उससे उसका क्या हो गया था, उद्धार हो गया था। ओके, चलिए अभी आप नोटबुक निकाल लीजिए, शब्दार्थ लिखाते हैं आपको, है ना। ओपन योर नोटबुक। नोटबुक निकाल लीजिए। चैप्टर नंबर 17 का शब्दार्थ। पतित पावन, पतित पावन मीन्स पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। पतित पावन मीन्स क्या होता है, पापियों को उद्धार करने वाला ईश्वर। यहाँ लिखिए, पापियों का उद्धार करने वाला ईश्वर। ओके, नेक्स्ट है बड़ाई। बड़ाई मीन्स बड़ापन। बड़ापन। श्रेष्ठ, मुझे सबके नोट में लिखा हुआ चाहिए, मैं चेक करने वाली हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। नोट में लिखा हुआ चाहिए मुझे। श्रेष्ठता, बड़ाई, श्रेष्ठता, बड़ापन। ओके, जिसको बड़े, वीरद मीन्स अधम मीन्स पापी। इरेज कर दूं? यस मैम। चलिए यहाँ लिख देती हूँ, आप जल्दी से नोटबुक में लिख लीजिए। अधम मीन्स पापी। अधम मीन्स पापी। ओके, फिर से रिपीट करते हैं वन टाइम। पतित पावन, पापियों को उद्धार करने वाला ईश्वर। बड़ाई मीन्स बड़प्पन, श्रेष्ठता। विरध मीन्स बड़ाई, और अधम मीन्स पापी। पापी दुष्ट भी बोल सकते हैं, दुष्ट। दिख नहीं रहा है इसमें। दुष्ट, निकृष्ट। ओके, इरेज करो। इस साइड वाला है ना।
लीजिए। वन टाइम नॉट में उधारना मीन्स उधार करना। उधारना मीन्स उधार करना। चलिए लिखिए उधारना। उधारना, ओके। उधारना मीन्स उद्धार करना। उद्धार करना। धनुज, धनुज मीन्स क्या होता है? धनुज मीन्स राक्षस, ओके। धनुज मीन्स राक्षस, असुर। राक्षस में क्या होता है? धनुज, राक्षस, असुर। मुनि, तपस्वी। मुनि मीन्स तपस्वी। नहीं मुनि, मनु नहीं, मुनि लिखिए। मुनि मीन्स तपस्वी। मुनि, त्यागी, त्यागी। नाग, सर्प। लिखने जा रहे हैं आप, यहाँ लिखिए। नाग मीन्स सर्प। लिख लिया ये। इरेज करो। यस मैम। मतलब कि मेरे भाई के पास फोन है, उसके लिए हो गया है, उसको चाहिए तो मैंने लिया है, पर उसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप बस इंटरनेट आता है उसको। लिखिए मनोज। मनोज मीन्स मनुष्य। मनुष्य, ओके। अपनाओ, अपनाओ मीन्स अपनापन। अपनापन, अपनापन। अनाथ, अनाथ मीन्स जिसका रक्षा करने वाला कोई ना हो। अनाथ किसको बोलते हैं? जिसका रक्षा करने वाला कोई ना हो। जिसका रक्षा करने वाला कोई ना हो।
अर्थात असहाय। यहाँ लिख देती हूँ अनाथ मीन्स असहाय भी होता है, अनाथ है ना, असहाय। ओके, नेक्स्ट लिखिए आरत। आरत मीन्स क्या होता है? आरत, आरत मीन्स दुखी। चेरू मीन्स दास। ओके, तो आज हमने मीनिंग किया, अभी इसमें मीनिंग कंटिन्यू चालू रहेगा आपका।